पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मेरे सारे भाई बहन या बच्चे जो आए हैं उन सब के लिए। पिता परमेश्वर, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर बच्चे भी होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन बच्चों ने समय निकाल कर, आज छुट्टी थी फिर भी यहाँ पर आए और आपके साथ वक्त बिता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि जो भी वचन आज सिखाया जा रहा है पिता परमेश्वर, ये उनको फायदा ला रहा है, उनको आपके साथ आपकी पहचान दिला रहा है और आपके साथ एक नाता जोड़ने का अवसर दे रहा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये बाई चांस यहाँ पर नहीं आए हैं, परंतु यह आपकी योजना थी पिता परमेश्वर, और इन्होंने आपकी आवाज सुनी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। तो पिता परमेश्वर, इन्होंने आपकी आवाज सुनी और आपके पीछे आए हैं। और पिता परमेश्वर, आप ही इनके सच्चे घड़ेलिया हैं और आप जानते हैं कि इनकी क्या जरूरत है, और उसी के अनुसार पिता परमेश्वर आज आप उन्हें वचन दे रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है और हमें अपने राज्य में, हमें अपना स्वभाव दिया है और अपने राज्य में गोद लिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा टीचर है, गुरु है, जो हमें सिखाता है हर वो चीज जो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा, मैं आपके अधीन होती हूँ, मैं घटती हूँ, आप बढ़ना, और जो भी शब्द मेरे मुख से आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हों, ना मेरे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर हम सब इस दुनिया में आए हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार, सही बात है। किसी ने कहा था कि मुझे आना है यहाँ पर, या प्रभु के इच्छा या हमारे माता पिता के इच्छा के अनुसार नहीं। कभी कभी कोई माता पिता कहते हैं, अरे ये तो ऐसे मिस्टेक से आ गया, कैसे होता है? नहीं, हर कोई आता है इस पृथ्वी पर, उसमें परमेश्वर की योजना होती है। तो जब हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमको सबसे पहले 3 चीजें हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। हमारे जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमारी पहचान। हमारी पहचान क्या है? व्हाट इज माई आइडेंटिटी। दूसरा है व्हाट इज माई पर्पस, मेरी योजना क्या है, या परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के लिए। और तीसरा है मेरी डेस्टिनी, या मेरी मंजिल कहाँ पर है। ये 3 चीजें हमको याद रखनी है। यदि ये हमको पता नहीं है तो हमारा ये जीवन है वो सही डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाएगा। हम शायद बहुत कमाएंगे पैसे, बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द टाइम हमारा जो लाइफ है, जब हम आखिरी दम तक हम पहुंचेंगे, तब तक हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। भले हम करोड़पति, अरबोपति हो जाएंगे, बहुत कुछ, सब कुछ रहेगा, दुनिया की सब दौलत मेरे पास रहेगी, लेकिन मेरा जीवन संतुष्ट का जीवन नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। आई विल नॉट लिव अ होल लाइफ। तो आप लोग जानना चाहते हैं क्या है ये? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान क्या है? पता है आप लोगों को? आप लोग कौन हो? किसने कुछ तो कहा? बच्चे। आप बच्चे ही रहोगे? इंसान। और अच्छा, मैं उससे अच्छा तो आपको एक सवाल पूछूं, क्या आप लोगों को पता है आप कितने हिस्सों में बटे हुए हैं? मनुष्य कितने हिस्सों में बटा हुआ है? क्योंकि इसने मनुष्य कहा, हम इंसान है। बोलना पता है।
मंकी नहीं थे हम मंकी ने, फिर हमारी दुम कहाँ चली गई? वही तो संसारिक ज्ञान में ये सब गलत कर दिया। वही होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बाइबल के अनुसार, हम कुछ लोग सोचते हैं कि हम द्वितीय, यानी वी आर टू पार्ट्स, मैन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऐसे सोचते हैं। सोल एंड बॉडी ऐसा सोचते हैं। सही बात, कोई तो बोल रहा था, प्रॉम्प्ट कर रहा था सोल, या बट एक्चुअली वी आर ट्राई पार्ट बीइंग, या हम कह सकते हैं हम 3 भागों में बटे हुए हैं। वो है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। Man is divided into 3 parts, that is spirit, soul and body. तो आप कौन है? Spirit, soul and body. Spirit, soul and body. Okay. तो आप मनुष्य 3 भाग में बटा। तो मनुष्य 3 भाग में बटा हुआ है, वो है स्पिरिट, soul and body. ओके। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप खुद कौन है? Are you a spirit, are you a soul or are you a body? कितने कहते हैं कि तुम बॉडी हो? कितने कहते हैं कि तुम बॉडी हो? कितने कहते हैं कि तुम स्पिरिट हो? और कितने कहते हैं कि तुम सोल हो? कोई भी नहीं कहता है। बॉडी, ओके। अगर आप कहते हैं कि आप स्पिरिट है, तो इसका आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्पिरिट है? आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और यदि आप कह रहे हैं कि आप बॉडी है, तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। अब यहाँ पर राजू नाम का कोई है? कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उदाहरण मैं उदाहरण दे रही हूँ। वो बीमार हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट किया और वहां पर सीरियस हो गया, आईसीयू में था, सीरियस होकर वो मर गया। ठीक है, मर गया तो उसके बाद आप घर वाले क्या कहेंगे? राजू को घर पर लाना है या उसके बॉडी को घर पे लाना है? पहले उसका नाम क्या था? राजू। फिर अचानक बॉडी क्यों हो गया उसका नाम? अभी बॉडी बोलते हैं, बॉडी आई के लिए। तो राजू को लाएंगे क्यों नहीं बोलते हैं? बॉडी को लाएंगे क्यों कहते हैं? हो गया। सोल बॉडी से जा चुका है। सोल बॉडी से जा चुका है। क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसका स्पिरिट और सोल दोनों भी निकल जाता है। तो ये जो नाम जो राजू था, ये था स्पिरिट का नाम, उसके आत्मा का नाम है। तो जो आपका नाम है वो आपके शरीर का नहीं है, लेकिन वो आपके आत्मा का नाम है। समझ रहे हैं? इसलिए जब वो इंसान दम तोड़ देता है, मर जाता है, तो उस शरीर का कुछ काम ही नहीं है, इसलिए उसको बॉडी बुलाते हैं। तो सबसे पहले आपकी पहचान क्या है? कि आप एक स्पिरिट बीइंग है। कौन है? Spirit. यू आर अ स्पिरिट बीइंग, यू हैव अ सोल। आपके पास एक आप आत्मा है, आपके पास एक प्राण है, और आप एक घर में रहते हैं जिसका नाम होता है शरीर या बॉडी। तो आपकी पहचान क्या है? कि आप आत्मिक जीव हैं। यू आर अ स्पिरिट बीइंग। समझ रहे हैं? तो यदि आप स्पिरिट बीइंग है, परमेश्वर भी एक स्पिरिट है, शैतान भी एक स्पिरिट है, और जो एंजल्स है, दूत है, वो भी स्पिरिट है। लेकिन सिर्फ देखो, इंसान ही एक ऐसा है जिसके पास एक शरीर है। तो इसीलिए जब यीशु को इस दुनिया में आना था, देखो परमेश्वर इस दुनिया में कार्य नहीं कर सकता है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप क्यों नहीं आ रहे? मैं इतना समस्या में पड़ा हुआ हूँ। लगता है ना ऐसे? और ऐसे परमेश्वर आता ही नहीं है हमारी मदद के लिए, ऐसे लगता है। दूर दूर तक परमेश्वर नजर भी नहीं आते। सही बात है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? जब परमेश्वर ने, मैं वचन नहीं निकाल रही क्योंकि आप लोगों को बाइबल का ज्ञान नहीं है, मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ। ठीक है?
जब हम बाइबल का पहला किताब है उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, उसमें परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी का निर्माण किया। उसमें जानवर बनाए, उन्होंने पेड़ बनाए, उन्होंने चंद्र, सूरज, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाया। नदियां बनाई, समंदर बनाए, सब कुछ बनाया। सबसे आखिर उन्होंने इवन समंदर में मछलियां, पक्षियां, सब कुछ उन्होंने बनाया। आखिरी दिन उन्होंने इंसान को बनाया है 6ठे दिन में। और जिस दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया, उन्होंने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसे बनाएंगे। लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड इन आवर लाइकनेस, यानी मनुष्य को हम अपनी छवि में और अपने ही स्वरूप में बनाए। अब लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये है मनुष्य, वो हमारे जैसा कार्य करे और हमारे जैसा ही, टू बी इन हिज इमेज, यानी क्या? उनके जैसा हमारा स्वभाव उनके जैसा रहना चाहिए। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। तो हम भी उनके जैसे प्रेम में हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा स्वभाव प्रेमल होना चाहिए। लेकिन क्या हमारा प्रेमल है स्वभाव? तो कभी कभी हम किसके बच्चे ऐसे दिखाते हैं? मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने कहा कि मैंने उसे किसके जैसे मैं बना रहा हूँ? मैं अपने जैसे बना रहा हूँ। अगर एक शराबी के बच्चे को जब हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे देखा, ये इसके बाप के जैसा ही है, बोलते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा भी बाप के नक्शे कदम पे ही चलता है। सही बात है। तो अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर जैसा प्रेमल रहना चाहिए। सही बात है। तो परमेश्वर ने हमको बनाया है उनके समान, उनके जैसा प्रेमी होने के लिए, प्रेमल स्वभाव होने के लिए। और दूसरा, इन हिज लाइकनेस, इसका मतलब है हमको उनकी तरह कार्य करना है, उन्हीं के समान कार्य करना। उन्हीं के समान यानी परमेश्वर कैसे कार्य करता है? अथॉरिटी के साथ कार्य करता है। तो वही अथॉरिटी, वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हमको दिया है, वही अधिकार, वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हमको दिया है। और उन्होंने कहा है कि तू इस पृथ्वी पर राज करेगा। परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग पर मैं राज करूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया, कि उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी तुम्हारी है और तुम इस पृथ्वी पर जाओ और राज करो, अधिकार करो। एक दूसरे के ऊपर नहीं, मनुष्य को मनुष्य के ऊपर अधिकार नहीं करना है, परंतु जो पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु है, जानवर है, मछलियां हैं, जो कुछ भी है, उस पर तुमको राज करना है। मनुष्य को मनुष्य के ऊपर राज्य नहीं करना है। हालेलुया, जय यीशु। तो परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर राज करने के लिए बनाया है। तो हम सब कौन है? हम सब मस्तक है, हम दुम नहीं है। We are made to be head and not the tail. We are made to be at the top and not at the bottom. हमको अव्वल ही रहना है हर घड़ी, हमको नीचे नहीं रहना है, हमको हर घड़ी अव्वल रहना है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, देखो कोई क्या, अगर आपने मेहनत करके घर बनाया, क्या आप क्या कहोगे? अच्छा चलो मैं इससे क्योंकि प्रेम करता हूँ तो मैं लिख के दे देता हूँ इसके नाम पे। करेगा कोई? ऐसे करता है कभी कोई? नहीं। लेकिन आप परमेश्वर का स्वभाव देखिए, 6 दिनों में उन्होंने पूरी पृथ्वी का निर्माण किया, सब कुछ रचा, और आखिर में 6ठे दिन जब मनुष्य को बनाया, उसी दिन उसने मनुष्य को कहा कि ये पृथ्वी भी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इस पर राज करो। तो कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर अरे क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर अधिकार मुझे लेना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने अधिकार तुझे लिया है निर्णय लेने का। तुम्हारे जीवन का जो भी निर्णय लेना है तुम्हें लेना है। और प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना ऐसा नहीं कि प्रभु मेरे जीवन में ये करो वो करो। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु करो करो करो, है ना? क्या हमारी प्रार्थना ऐसी होती है? मुझे दो और मेरे जीवन में ये बदलाव करो, बोलते हैं कि नहीं?
हमारी प्रार्थना होती है कि नहीं, बड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं, मुझे पास करो, मुझे ऐसे करो, मुझे नौकरी अच्छी दो, ये दो वो दो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, सही बात है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर राज करने का, अधिकार करने का मैंने तुम्हें दिया है मौका यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना होती है कि मैं जाकर परमेश्वर के साथ बात करता हूँ और उन्हें मैं परमिशन देता हूँ, मेरे जो भी अफेयर्स है, मेरे जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें आप दखल अंदाज कर सकते हो। जब तक मैं परमेश्वर को परमिशन नहीं देता हूँ तब तक परमेश्वर मेरे जीवन में कभी भी अपना वचन को उल्लंघन करके कभी भी वो आएंगे नहीं। हालेलुया, समझ रहे हैं जो कह रहे हैं? हालेलुया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको यह समझना है कि हम कौन हैं। हम आत्मिक जीव हैं और आत्मा में परमेश्वर ने, आत्मा एक तिहाई भाग है क्योंकि हम तृतीय जीव है। वी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सो 1/3 ऑफ अस इज स्पिरिट। और आत्मा में हम परमेश्वर के जैसे हूबहू हैं। 1/3 ऑफ अस वी आर वॉल टू वॉल और कवर टू कवर लाइक गॉड। आप स्पिरिट में, आपके आत्मा में परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर नहीं है परंतु परमेश्वर के जैसे हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। So your identity first of all is you are a spirit being. Who are you? Spirit being. तो क्या आप कमजोर हैं? नहीं, आप कमजोर हैं? नहीं। तो यदि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है और शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यू आर अ स्पिरिट बीइंग। क्योंकि जो, और इस स्पिरिट बीइंग में कौन निवास करता है? खुद परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। कौन निवास करता है? परमेश्वर का। और ये वही आत्मा है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और यही परमेश्वर का आत्मा इस आत्मा में निवास करता है। इसलिए हम अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। हम हर घड़ी विजयी हैं। हम कमजोर नहीं है परंतु हम विजयी हैं। हम शिकार नहीं है, हम विजयी हैं। हम कमजोर नहीं है, हम सामर्थ्यवान हैं। हम बीमार नहीं है, हम चंगे हैं। हालेलुया। क्योंकि इस आत्मा में परमेश्वर ने वो रेजरेक्शन पावर बोलते हैं ना, पुनर्जीवित होने वाला पावर, जैसे यीशु को उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए जो सामर्थ्य यूज किया था, वही सामर्थ्य वो उन्होंने हमारे अंदर डाला हुआ है। जब प्रभु यीशु मर गए थे, उनको दफनाया गया था, तो तीसरे दिन परमेश्वर ने जो सामर्थ्य इस्तेमाल किया उनको पुनर्जीवित करने के लिए, वही सामर्थ्य जिससे उन्होंने प्रभु यीशु को जिंदा किया, वही सामर्थ्य कहाँ पर है? हमारे इस आत्मा में है। और इसी आत्मा, इसी सामर्थ्य के द्वारा हम कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर हावी होती है, उसको हम हरा सकते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम पुनः अच्छे सेहत में चल सकते हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो क्या हम बीमार होना सही बात है? मतलब हम बीमार रहना चाहिए? नहीं। सर दर्द हमारे शरीर में एक्चुअली बीमारी होना ही नहीं चाहिए। कोई भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक आत्मिक जीव है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तो यदि कोई बीमारी हमारे अंदर आती है, इसका मतलब ये बीमारी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि हम किसकी प्रॉपर्टी है? परमेश्वर की। आपने देखा है कभी कभी कोई प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ रहता है बोर्ड, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड,
राइट। तो हमको भी वो, जब शैतान हमारे शरीर में बीमारी डालने को आता है तो हमको उसको बोलना है कि बीमारी तू इस शरीर में क्या है, गैर कानूनी है, नो एंट्री है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे जीवन में कोई भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को हमको सबसे पहले तो कमजोर सोचना ही नहीं है, क्योंकि यदि आपके अंदर, आपने सुना सुपर नेचुरल, आप नेचुरल है लेकिन जो आपके अंदर है वो सुपर है, इसलिए आप सुपर नेचुरल बीइंग है। कौन है आप? सुपर नेचुरल बीइंग। तो आप दिमाग से कमजोर है क्या? क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन निवास करता है? परमेश्वर का आत्मा। तो क्या वो मन, उनका दिमाग कम है क्या? क्योंकि कहा गया है कि जो ये दुनिया का जो की बुद्धि है, ये इंटेलिजेंस है, उनके सामने फुलिशनेस है, उसको मूर्खता बोलते हैं। कि परमेश्वर का ज्ञान जो है, जो उनकी प्रज्ञा है, जो उनका विजडम है, वो इस संसार के विजडम से भी बहुत ही ऊंचा है। इसलिए हम कहते हैं कि मुझ में प्रभु यीशु का मन है। क्या है? मुझ में हमारे बच्चे जो है ना, यही बोल रहे थे, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। दोनों भी 90+, 92.60 लाई लास्ट ईयर, और इस साल तीसरी नंबर वाली 93.20% है। फुल थ्रू आउट द ईयर, बचपन से भी हम बोलने ही लगाते हैं, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। बोलिए मुंह खोल के, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है। आप कहते हैं ना मैं भूलती हूँ। अगर आप में प्रभु यीशु का मन है तो आप कैसे भूलोगे? तो आपको बोलते रहना है, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है। ये रोज आपको बोलना है, लिख के रखना है, और रोज पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई करने के बाद रोज आपको बोलते रहना है, मुझ में प्रभु यीशु का मन है। जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। हालेलुया। रोज बोलना है, मुझसे बोलना है। मुझ में सर्वश्रेष्ठता का आत्मा है। आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी इन मी एंड आई एक्सेल इन वॉट एवर आई डू। वो लिख देना, वो लिख लिखना है तो लिखिए, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। लिखिए जिनके पास, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, I have the spirit of excellency and I excel in whatever I do. Just say that. Every day you should say that. Teachers also na request. मुझ में Make the children say that. मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है, और जो कुछ भी मैं करती हूँ उसमें मैं सफल रहती हूँ। अव्वल में। उसमें मैं सफल रहती हूँ। ये रोज आपको बोलते रहना है, और आप देखोगे जैसे जैसे आप बोलते रहोगे, आप जो भी कमजोर है, जो भी ऐसे लगता है कि ये मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज से मैथ्स के बुक को देखो और बोलना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इसमें अव्वल आ रही हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी वीक है सब्जेक्ट, उसको, मेरी बिटिया उसको मराठी तब ये लगता था, दोनों भी बच्चों को, और अभी बोर्ड्स में देखा तो 80 लाया है उसने आउट ऑफ 100। प्रेज गॉड। वो भले काउंट नहीं हुआ, बेस्ट ऑफ 5 था, बट 80 लाया है उसने, और उनको बोलना भी नहीं आता बराबर मराठी, फिर भी 80 लाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, जय यीशु। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपकी पहचान क्या है? मैं एक आत्मिक जीव हूँ। तो क्योंकि मैं आत्मिक जीव हूँ, आई एम सुपर नेचुरल, आई एम ऑलवेज एट द टॉप, आई एम नॉट एट द बॉटम, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी इन मी, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। सेकेंड है, व्हाट इज योर पर्पस? पर्पस क्या है? योजना। परमेश्वर की योजना क्या है? हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन क्या हमको पता है हमारी योजना क्या है?
परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन के लिए? कोई बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सब कुछ ओके ठीक है, लेकिन ये है सिर्फ इस लाइफ के लिए। तो कार्य है। ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा करियर है, सही बात है, क्योंकि हमारा फैमिली होगा तो अभी शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वो सब कुछ हो गए, बूढ़े हो गए, एंड ऑफ द लाइफ ऐसा लगता है कुछ तो खाली है, अंदर खालीपन फिर भी है। कभी कभी हम अकेले भी घर पे रहते हैं ना, खालीपन सा महसूस होने लगता है हमको। सब कुछ है लेकिन फिर भी एक खोखला सा, एक खालीपन सा लगता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने वो चीज किया ही नहीं है जिस कार्य के लिए हमको परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है। तो आई हैव टू डिस्कवर माई कॉलिंग। मुझे परमेश्वर से पूछना है कि मेरा कॉलिंग क्या है, आपने क्यों मुझे यहाँ भेजा है? क्या मैं भी मेरे माता पिता जैसे शादी करूं, पढ़ाई करूं, शादी करूं, अब या जॉब करूं, अब बच्चे पैदा करूं, उनकी शादी करूं, फिर बूढ़ा हो जाऊं, मर जाऊं, बस इतना ही? नो, गॉड हैज अ पर्पस फॉर माई लाइफ। बिकॉज हम सबको ये सवाल पूछा भी जाएगा हम मरने के बाद। परमेश्वर हमसे पूछेंगे मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने मेरे कॉलिंग में तुम चले, जो पर्पस मेरा था तुम्हारे लाइफ के लिए तुमने किया क्या? तो इसलिए पर्पस देखो, जब यीशु आए थे इस दुनिया में उनको भी पर्पस ढूंढना पड़ा, और उन्होंने ढूंढा बाइबल के द्वारा। और वो पर्पस क्या था? हम पढ़ते हैं लूक 4:18 और 19। क्योंकि हर एक जन के लिए हमको भी पता नहीं था हमारा लाइफ के लिए क्या पर्पस था, लेकिन जिस दिन हमको वचन मिला यही, हमने भी वही वचन पढ़ा और हमने शुरू किया हमारी मिनिस्ट्री। Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord. Luke, आपका मार्क के बाद है, मैथ्यू, मार्क, लूक, 4:19 हाँ, चैप्टर 4:19 हाँ, पढ़ो सिस्टर, पढ़ोगी। जोर से पढ़िए। The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपके अंदर कौन है? स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पर है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड माई Because he has chosen me to bring good news to the poor. बिकॉज ही हैज चोजन मी टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द पुअर। फिर He has sent me to proclaim liberty to the captives he has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, to set free the oppressed, and announce that the time has come and announce that the time has come when the Lord will save his people. when the Lord will save his people। और कोई ट्रांसलेशन? हिंदी में है ना? हाँ, पढ़ना। 4:18 4:18 प्रभु यीशु का आत्मा in English, you also have the same translation in English? Same it is, what she read? Okay, good news. Okay. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दुष्ट पाने का दृष्टि संदेश पाने का दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषण करूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, उनको भी अपने पिता की योजना क्या है ये जानना पड़ा। वो उनको कहाँ से मिला? बाइबल से ही मिला, पवित्र ग्रंथों से ही मिला। तो हमारे जीवन का भी उद्देश्य कहाँ से मिलेगा हमको? पवित्र ग्रंथ से ही मिलेगा। संसार के न्यूज़पेपर या
यहाँ वहाँ जाने से नहीं मिलने वाला है, हमको मिलेगा पवित्र ग्रंथ से ही। क्योंकि हम आए हैं किनके द्वारा, हमारा उत्पादन हुआ है कहाँ से, प्रभु से, ईश्वर से ही हुआ है। हम उनके ही बच्चे हैं ना, उन्होंने बनाया हमको अपने ही स्वरूप में और अपने ही छवि में, अपने ही जैसे बनाया हुआ है। तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमारे जीवन की जो योजना है कहाँ मिलेगी, उनके ही ग्रंथ में मिलेगी हमको। तो यीशु को जब पता चला कि क्या पता चला, परमेश्वर की योजना क्या है कि वो जाकर सुसमाचार फैलाएं, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं उनको दृष्टि दे, उनको कान दे, जो लंगड़े हैं उनको चलाए, जो बीमार हैं उनको चंगाई दे दे। ये सारी चीजें, जो कंगाल है उनको वो सुसमाचार दे कि अब उनको, व्हाट इज दैट, हिंदी में क्या दिया है, कंगालों को 418 है। ये हाँ, कंगालों को मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुड़ाकर और अंधों को दुष्ट प्राणी के संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और कंगालों को या ढेरिस कंगालों, हाँ, क्योंकि उसने कंगालों को अच्छा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का के लिए भेजा है। हम सबको अभिषेक किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु भी वचन कहता है कि वो भलाई करते रहे। हम सब किस लिए यहाँ पर हैं कि हम जाकर भलाई करें। वो जाते थे, प्रचार करते थे और वे बीमारों को भी चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने हर एक को यहाँ पर किसी न किसी वजह से भेजा हुआ है और हमको यह योजना ढूंढनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी ऐसे नहीं कहूंगी कि तुम्हारी पढ़ाई छोड़ो और तुम ये करना शुरू करो, लेकिन जैसे जैसे आपको मौका मिलता है वैसे वैसे आप, लेकिन ये चीजें आप अपने हृदय में रखो, क्योंकि जब आपको अवसर मिलता है तब आप धीरे धीरे से पवित्र ग्रंथ पढ़ो और आप परमेश्वर की योजना क्या है पूछते रहो पवित्र आत्मा से कि प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है, मैं क्या करूं, आपके राज्य के को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। मेरे बच्चे जो छोटे थे ना, फर्स्ट सेकेंड में एक बार ऐसे हुआ, बड़ी वाली उसकी टीचर के पेट में दर्द हुआ। हम उनको पहले से प्रार्थना पे लेके जाते थे, तो टीचर ऐसी बैठी रही, तो उसने जाके ऐसे, टीचर ने बोला कि सब बच्चे चुपचाप बैठो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो गई टीचर के पास और उसको पूछा क्या हुआ, तो वो बोली मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसने पेट पे उसके हाथ रखा और उसने प्रभु यीशु के नाम से उस दर्द को जाने का हुक्म दिया, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। फिर बाद में वो टीचर्स डे था, तभी मैं गई, उनके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रहता है ना, तब मिलने गई तो बोलने लगे अरे तुम अपने बिटिया को कहाँ लेकर जाती। उसने उस दिन मुझे मेरे पेट में दर्द था तो उसने हाथ रखा और उसने प्रार्थना किया और मेरा पेट दर्द पूरी तरह से निकल गया। प्रेज़ गॉड। बड़ी वाली बिटिया। और दूसरी वाली का भी ऐसे कि उसके फ्रेंड के कान में दर्द था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी वो भी, तो कोई पंजाबी लड़की थी जिसके कान में दर्द था, तो उसने वो जोर से हुक्म दिया और उसका भी कान दर्द निकल गया। तो ये जब हम बचपन से लेकर बच्चों को ये सब सिखा रहे थे तो हमको पता नहीं था ये सब ये लोग कर रहे करके स्कूल में, लेकिन बाद में हमको सब टीचर्स और सब ये बोलने लगे, तभी हमको पता चला कि हमारे बच्चे ये सब कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो हम सबको यहाँ पर किस लिए बुलाया, ताकि हम बीमारों को चंगा करें, हम प्रभु पर सुसमाचार दूसरों को दे, रोगियों को चंगा करें। ये सब चीजों के लिए हमको बुलाया गया है। लेकिन आप बोलोगे हमको तो ये सारी चीजें नहीं आती है, तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे भी कि कैसे करना है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो तीसरा क्या है, हमारी मंजिल क्या है, कहाँ है। अब सब मरने से पहले एक ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जहाँ पर या तो संतुष्ट रहते या तो नहीं होते। सही बात है। क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि मरने के बाद मेरी जगह कहाँ पर है? नहीं कह सकते हैं। तो हमारी मंजिल क्या है,
हमारी मंजिल है स्वर्ग, जो हमारा घर है। क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हम जब उनके बलिदान जो क्रूस पर चढ़े, तो उन्होंने ना सिर्फ हमको बीमारियों से चंगाई दी है, उन्होंने हमको मुक्ति दिया है। बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं हम चींटियों को, पक्षियों को खाना देने से हमको मुक्ति मिलती है, हम कर्म करने से हमको मुक्ति मिलती है। गलत है। हमको मुक्ति मिलती है सिर्फ जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरे लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, उन्होंने मेरी बीमारियां, मेरे श्राप, मेरे पाप सब कुछ अपने शरीर में लिया, मुझे पूरी तरह से मुझे मुक्त किया है। जब उनके इन कार्यों में मैं विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास करना है, सिर्फ यहाँ पर ही मुझे मेहनत करना है, विश्वास करने में। अगर हम अपने काम पर हम खड़े रहेंगे ना, हम कहीं भी पास नहीं होंगे, हम पास ही नहीं हो सकते अपने दम पर अगर हम खड़े रहेंगे। अभी एक सवाल पूछती हूँ, सुबह अपने माता पिता से तुम बहुत प्रेम करते हो, उनसे बोलते मम्मी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, जम के उनको पप्पी दोगे, बाद में स्कूल को जाके आते हो, शाम तक उतना प्रेम रहता है आपको अपने माता पिता के तरफ? डाटा तो क्या होता है, आता है। तो हमारा स्वभाव एक समान रहता है सुबह से शाम तक? तो क्या हमारे लिए स्वर्ग है या नर्क है? क्योंकि हम हर घड़ी हम गिर रहे हैं, लेकिन हमने जो गलतियां की, हमने जो पाप किया ना, प्रभु ने क्रूस पर ले लिया है। कब? 2023 साल पहले। जो भी हमने पाप किए हैं उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है और हमें क्षमा दिया है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं तब हमको गोद लिया जाता है परमेश्वर के राज्य में। और जब हमको गोद लिया गया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर मैं अभी भी इस घड़ी में मरूं तो मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। लेकिन जब मैं अविश्वास में चलती हूँ तो मेरे लिए किसका दरवाजा खुला है? तो तीसरा क्या है? मेरी मंजिल। मेरी मंजिल कहाँ पर है? स्वर्ग है या नरक है? ये तय करना किसके हाथ में है? परमेश्वर नहीं तय करते, ये तय करते हैं हम खुद। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है? मेरी पहचान क्या है? परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है? दूसरा। और तीसरा है मेरी मंजिल। ये तीन चीजें हमको हमारे पूरे जीवन भर में हमको याद रखना है। हालेलुया। अब हम जो है, हम हुए हैं उत्पन्न किससे? शब्द के द्वारा। और ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हम सब शब्द बोलते हैं कि नहीं? सुबह से लेकर रात तक 3000 से भी अधिक शब्द हम बोलते हैं। रिसर्च किया गया है कि हम दिन में 3000 से भी अधिक हम शब्द बोलते हैं। अब इन शब्दों में से कितने अच्छे शब्द होते हैं और कितने बुरे शब्द होते हैं? कितने शब्द होते हैं प्रभु के वचन के अनुसार और कितने शब्द होते हैं डर के और इस संसार के? और कितने फिजूल शब्द होते हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे हर एक शब्द का अकाउंट का मतलब मालूम है ना आपको? हिसाब लिया जाता है। हर एक शब्द का हिसाब लिया जाता है। तो हम जब बात करते हैं तो हमको बहुत सोचना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार बात कर रहे हैं या हम गलत शब्द बोल रहे हैं? हम विश्वास के शब्द बोल रहे हैं या हम डर के शब्द, गुस्से के शब्द बोल रहे हैं या चिंता के शब्द बोल रहे हैं? हम सब। और ये जो है शब्द क्या होता है? शब्द बीज होता है। क्या है? बीज के जैसे। अब जैसे कि किसान के बारे में सुना है ना सबने? किसान खेत जोतता है तो उसके बाद क्या करता है? बीज बोता है ना। क्या उस बीज को वो खुद अंकुरित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? लेकिन क्या वो खुद अपने हाथों से अंकुरित कर सकता है? नहीं कर सकता है। सही बात है। उसी प्रकार
शब्द जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो शब्द कहाँ जाता है, हमारा ये जो हृदय है ये क्या है, ये उपजाऊ जमीन है। अब जिस प्रकार ये जो किसान है वो जाता है और खेत जोतता है, बीज डालता है, उसे वो जाकर दिन रात वहाँ पर जो भी काम है सब कुछ करता है, लेकिन अंकुरित वो खुद नहीं कर सकता है उस बीज को, उसमें से फल भी वो खुद नहीं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक काम कर सकता है, जाकर जो भी कुछ करना है, पानी डालना है, खाद डालना है, वो सारी चीजें वो करता है और अंत में उसको वहाँ से फसल मिलता है। सही बात है। उसी प्रकार हमारे भी शब्द होते हैं, हम शब्द बोलते तो हैं, लेकिन उन शब्दों का परिणाम जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो एंड रिजल्ट जो शब्द का जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो हमने बोला उसी के अनुसार रिजल्ट मिलता है। जैसे कि क्या किसान डाउट करता है, समझ रहे हैं आप लोग, मैं जो बोल रहे हैं आप समझ रहे। अगर किसान आम की बीज डालेगा या गेहूं की बीज डालेगा तो क्या वो डाउट करता है, अरे पता नहीं गेहूं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कौन सी फसल आएगा, करता है डाउट? नहीं ना। क्या वो जाकर नवीना ऐसे जाकर परमेश्वर के सामने भीख मांगता है, अरे नहीं गेहूं आने दो, धान नहीं आने दो, ऐसे बोलता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जब हम शब्द बोलते हैं तो यही शब्द, जो शब्द हमने बोले हैं उसी के अनुसार वो फसल हमारे जीवन में लाते हैं। यदि हमने अच्छे शब्द बोले या यदि हमने बुरे शब्द बोले, जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं नहीं डफर है, ये कभी कुछ नहीं करेगा जीवन में, बोलते हैं कि नहीं? सही बात है। और फिर बाद में क्या होता है बच्चे का, अव्वल आता है क्या डफर ही रहता है? आता है अव्वल, देखा है आपने? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही बन जाता है। हम देखते हैं कि वो भले वो कितना भी इसमें अच्छे नंबर लाता हो, लेकिन क्योंकि गलत शब्द बोले हैं उसके वजह से उसका जो ग्रेड्स है वो नीचे गिरना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो शब्द हैं हमारे वो बहुत ही सामर्थ्यवान है, बहुत पावरफुल है, और इन शब्दों से ही हम सबका निर्माण हुआ है और इन शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आज हम सीखेंगे कि इन शब्दों के द्वारा हम भी कैसे हमारे समस्याओं के काबू में ला सकते हैं। मार्कुस की किताब 11वां अध्याय लेना, मार्कुस की किताब सेंट मार्क 11वां अध्याय। हम बीमारियों को कैसे काबू में ला सकते हैं, हम हमारी समस्याओं को कैसे काबू में ला सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। 11वां अध्याय 22वां वचन, 22वें वचन से ले लेते हैं, 22, 23 और 24। मार्क 11, 22 to 24। Jesus answered them. जीसस आंसर्ड देम। अब ये देम कौन है? शिष्य है उनके। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। Have faith in God. हैव फेथ इन गॉड। अब हैव फेथ इन गॉड का मतलब क्या है? परमेश्वर का विश्वास रखना। परमेश्वर, क्योंकि ये जो परमेश्वर ने हमको दिया है विश्वास, वो किसका है? वो उन्हीं का है। तो यहाँ पर परमेश्वर, यीशु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जैसा विश्वास रखना। उसके बाद I assure you that whoever tells them, I assure you that, whoever tells this hill to get up and throw itself, I assure you that whosoever tells this mountain to get up and throw itself to in the sea, get up and throw itself in the sea, itself in the sea, and does not doubt in his heart, and does not doubt in his heart, but believes that but believes that what he says will happen, what he says will happen, it will be done for him. it will be done for him. For अब हाँ, but it will be done for him. him. Okay.
अब वचन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ना 23rd। Whosoever, I tell you, I assure you that whoever I tells assure you that whosoever, क्या यहाँ पर यीशु ने कहा है कि खाली क्रिस्ती लोग हैं वो बोले तब ही, whoever tells. या फादर और सिस्टर जो कॉन्वेंट में चर्च में है, वो बोले तभी, या हम दोनों बोले हमारा नाम दिया है वहाँ पर, किसके बारे में दिया है, Whoever. कौन है, whosoever। अब ये whosoever कौन है, whosoever कौन है, whosoever है वो जो कोई भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिस्ती हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि उसने प्रभु यीशु में विश्वास किया तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, That whoever tells this hill to get up and throw it whoever tells this mountain, हिल नहीं है एक्चुअली, whosoever tells this mountain to get up and throw itself in the sea. to get up and throw itself into the sea, ये इसका मतलब है कि जो कोई भी है, जो कोई भी चीज है, यदि वो माउंटेन भी रहे, माउंटेन क्या है, पहाड़ क्या है, पहाड़ तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चिंता ला रहा है वो चीज है तुम्हारा पहाड़। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो तुमको क्या पहाड़ के जैसा लगता है कि नहीं, परीक्षा नजदीक आई तो परीक्षा कैसी लगती है, लेकिन उसको नहीं बोलना है उठ के जाने, परीक्षा तो देनी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ सॉरी, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी बीमारी आ रही है, कोई संकट है, तो किसके समान है, पहाड़। तो प्रभु यीशु ने उस समस्या को एक पहाड़ का दर्जा दिया है, उसके साथ तुलना की है। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, यदि कोई भी इस पहाड़ से क्या करना है, कहना है, क्योंकि सारी चीजें शब्दों से बनी है, उन्होंने कहा है कि तुमको शब्दों द्वारा इन समस्याओं से बात करना है, क्योंकि ये सारी चीजें शब्दों का ही हुक्म मानती है। समझ रहे हैं। अब आप लोग पहाड़ को देखते हैं ना, सही बात है, पहाड़ को देखते हैं आप लोग, पहाड़ किसका बना हुआ है, पत्थर है और मिट्टी और झाड़ और किसने कुछ बोला, ट्रीज, अच्छा ट्रीज बोला, और उसमें सब जानवर लोग रहते हैं। हाँ जानवर और हरियाली है, ट्रीज को, हाँ, और लड़कियां कुछ नहीं बोल रहे, सब लड़के बोल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बोला परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किससे बनाया, किसके द्वारा किया, तो पहाड़ किसका बना हुआ है, पहाड़ किससे बना है, शब्दों से। तो इसीलिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है जो पहाड़ जैसा है, तो तुमको उसको क्या करना है, शब्दों द्वारा ही हुक्म देना है, क्योंकि जब तुम उसके साथ शब्दों द्वारा बात करोगे तब वो तुम्हारी हुक्म का पालन करेगा। यदि तुम्हारे शरीर में कोई दर्द है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है जो हिल नहीं रहे, पहाड़ कैसे होता है, एक ही जगह पे स्थिर है, सालों साल हिल नहीं रहे, हमारी समस्या सालों साल हमारे जीवन में हिल नहीं रही है, तो उस समस्याओं को हमको क्या करना है, शब्दों द्वारा प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देना है कि उखड़ जा। दो चीजें बोलनी है उससे, सबसे पहले क्या सिस्टर पढ़ना, उस पहाड़ को to get up and throw itself in the sea. सबसे पहले क्या करना है, उसे कहना है, क्या करना है, गेट अप, यानी उखड़ जा, और दूसरा कहाँ जाना है, समुद्र में गिर जा। तो ये जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारी है, उनको दो चीजें तुमको बोलनी है। क्या सबसे पहले क्या करना है,
और कहाँ जाना है। दूसरा क्या करना है, उखड़ जा, गेट अप। और कहाँ जाना है, समंदर में जाकर गिर जा। गो एंड बी कास्ट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द सी। तो ये दो चीजें तुमको अपने समस्याओं से कहना है। अभी बीमारी है तो क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे, उखड़ जा। और अगर कोई भी क्या, अच्छा, अगर 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 तुम्हारे जीवन में कोई चिंता है तो उसको क्या कहोगे, अगर पिताजी शराब पीकर आए तो पिताजी को बोलेंगे। पिताजी को नहीं बोलना है, लेकिन पिताजी के अंदर जो दुष्ट आत्मा है जो उन्हें शराब पिला रही है, पिलाने पे मजबूर कर रहे, उस दुष्ट आत्मा को तुमको बोलना है उखड़ जा मेरे पिताजी के जीवन से और जा समंदर में गिर जा। पिताजी को नहीं बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। अब उसके बाद 24वां क्या कहता है, अभी समझ में आया, दो चीजें क्या बोलनी है तुमको, कौन सी है, क्या क्या करना है और कहाँ जाना है। ये दो चीजें याद रखनी है, क्या करना है और कहाँ जाना है। उखड़ जा और जा समंदर में गिर जा। प्रभु यीशु के नाम से उखड़ जा और जा समंदर में गिर जा। अगर तुम्हारे सर में दर्द होता है तो तुम्हें क्या करना है, सर को नहीं बोलना है, सर दर्द को बोलना है। सर दर्द को बोलना है ना, ऐसा बोलना है, यीशु के नाम से मेरा सर मेरे सर दर्द कहता उखड़ जाना, मेरे शरीर से उखड़ जाना और जाकर हालेलुया। शरीर में अगर दर्द पढ़ाई होता है। करते समय भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है, ध्यान भंग हो रहा है, तो उस आत्मा को जो तुम्हें ध्यान भंग करा रहा है उसको बोलना है, ये दुष्ट आत्मा जो मेरा ध्यान भंग करा रही है, प्रभु यीशु के नाम से उखड़ जा और दरिया जा, में गिर जा। दरिया में गिर जा और दोबारा मेरे जीवन में मत आना। समझ गए, समझ गए, जय यीशु। अब आगे 24वां वचन, For this reason I tell you, फॉर दिस रीजन आई टेल यू when you pray व्हेन यू प्रे and ask for something, एंड आस्क फॉर सम, एक्चुअली वो वर्जन बराबर नहीं है, दूसरा वर्जन RSV वर्जन है किसी के पास, विच वन डू यू हैव? अच्छा, I will read. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. अब यहाँ पर परमेश्वर यीशु क्या कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हो, सबसे पहले, अब प्रार्थना करने से पहले हमारे दिल में कुछ इच्छा रहती है ना, होती है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा है और तुम प्रार्थना के लिए खड़े रहते हो, हम क्या सोचते हैं तब उस समय, प्रभु मुझे दो, ऐसा होता है ना हमारे दिल में। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुमको सबसे पहले क्या करना है, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है कि जो चीज तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और जो तुम्हारी इच्छा है वो चीज तुम्हें मिल गई है। तुमको क्या विश्वास करना है कि तुम्हें वो चीज मिल गई है, और जब तुम वो विश्वास करोगे कि तुम्हें मिल गई है तो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे कि आपको चाहिए एक बड़ा, क्या चाहिए, घर चाहिए, ओके, तो आप खड़े, हाँ जो कुछ भी आपको चाहिए, तो आप खड़े हैं प्रार्थना के लिए, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको चाहिए वो चीज। तो यीशु क्या कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना में खड़े हैं हो, तब तुम्हें सबसे पहले विश्वास करना है कि जो मेरी इच्छा है वो मुझे मिल गई है, ये तुम्हें विश्वास करना है। अब जब तुम्हें मिल गई है तो तुम क्या कहोगे उसके लिए, फिर क्या कहोगे? क्योंकि
क्योंकि सबसे पहले देखो, हमको बार बार जाके मांगना नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बोलना है, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। जब तुम बोलते हो, जब तुम खड़े हो बोलने के लिए, तुमको विश्वास करना है कि वो चीज परमेश्वर ने दे दी है। अब जब तुम विश्वास कर रहे कि उन्होंने दी है, अब से तुम्हारी प्रार्थना कैसी होगी? धन्यवाद यीशु, तुमने मुझे दे दी है, तुमने ये घर मुझे दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये घर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये घर दिया है। और आपको उसके साथ साथ कल्पना भी करनी है कि मुझे ये घर मिल गया है। जैसे जैसे आप धन्यवाद करते रहोगे, आपको ये चीज मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वरना आप भविष्य काल में प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु मुझे दो, सालों साल जाएंगे, लेकिन आपको मिलता नहीं है। हालेलुया। और ये जो है विश्वास कहाँ का? मन का विश्वास नहीं है, हृदय का विश्वास होना चाहिए। आपको हृदय से विश्वास करना है कि जो चीज आपने मांगी है वो आपको मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। देखो, जब हम मन से विश्वास करते हैं, मन में आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन आपको हृदय से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको हृदय से आपको विश्वास करना है और बिल्कुल संदेह नहीं करना है। क्योंकि जब आप हृदय से अगर आप संदेह करेंगे, अगर संदेह आया तो जो चीज आपको मिलना है वो चमत्कार आपका मिट जाएगा, उसका एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। मन से भले आपको डाउट आएगा, चलेगा, क्योंकि प्रभु के राज्य में आपको विश्वास करना है हृदय से। तो आपके हृदय में पूरा विश्वास रहना चाहिए कि जो कुछ मैंने मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है, और तब आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको कहती हूँ, हमारी एक्चुअली गवाही है वसई में। हमारा एक जगह है, हम 2010 से हम ढूंढ रहे थे जगह, और ये अलग बाइबल में से कोई तो वचन लेकर वो बोल रहे थे और मैं भी, हम दोनों भी कर रहे थे, लेकिन अलग अलग कर रहे थे। और 6 महीने के अंदर, ये उससे पहले वो जगह ढूंढ रहे थे, उनको कोई जगह पसंद भी नहीं आ रही थी। और ऐसे 2011 में किसी ने हमको बोला कि यहाँ वसई में क्यों नहीं आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छा जगह मिलेगा यहाँ पर। तो ये अलग और मैं अलग, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमको पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहे, और हम दोनों भी एक ही वचन लेकर हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का वचन लेकर ही प्रभु को ये कर रहे थे, और बाद में हम धन्यवाद भी दे रहे थे। तो ऐसे हुआ कि 6 महीने के अंदर हमको एक जगह पसंद आया और हमारे बजट के अंदर ही हमको वो जगह मिल गई। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आप जब प्रार्थना में खड़े रहते हैं, आपको सबसे पहले विश्वास करना है कि जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी जो इच्छा है प्रभु ने मुझे दे दी है। और उसके बाद मेरी प्रार्थना क्या रहना चाहिए? धन्यवाद के साथ रहनी चाहिए कि धन्यवाद यीशु, आपने मुझे दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं अव्वल आया हूँ। मेरे बच्चे जो 10वीं का एग्जाम देकर आए, उसके बाद वो सिर्फ धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने पढ़ाई भी किया। हम ऐसे नहीं पढ़ाई की मेहनत, पहले महीने से उन्होंने, जैसे उनकी 9वीं की परीक्षा खत्म हो गई, उन्होंने अपना पढ़ाई शुरू किया 10वीं के लिए। पूरा साल भर टाइम वेस्ट नहीं किया, और उन्होंने पहले मंथ से ही स्टार्ट किया। और जब परीक्षा हो गई उसके बाद वो धन्यवाद देते भी रहे कि धन्यवाद यीशु, हम 90+% हम ला रहे थे, और दोनों को भी मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सिखाएंगे कि आपको चंगाई कैसे प्राप्त, किसी को चंगाई देनी है प्रभु यीशु के नाम से, या खुद के लिए चंगाई कैसी चाहिए। किसी के शरीर में कुछ दर्द है, सर दर्द है, इसको आपको मेरे को देख के हुआ, उसको गले में, अच्छा गले में, मैं बोला सर दर्द है, नहीं गले में है उसको। क्या हुआ गले में? कॉफ है, और कुछ दर्द वगैरह? दर्द नहीं है, ब्लड आया ना, हाँ तो बोलो ना। अच्छा, ओके ओके। और किसी को कुछ दर्द वगैरह शरीर में? कुछ भी नहीं, यहाँ सब फिट है। बॉडी एक है, आपको है, फुल बॉडी एक है।
फुल बॉडी अगेन। और किसी को है? अच्छा आप आइए। किसको सीखना है बच्चों में से? सीखना है। अब सब आके पकड़ेंगे टीचर से। इसीलिए मैं बोला कोई बीमार है तो एक एक जन को पकड़ सकते हैं। अच्छा 2 जन आ जाइए यहाँ पर। एक इस तरफ एक इस तरफ। आंखें बंद करना। आप प्रभु यीशु को क्रूस पर देखना। आप कुछ मत बोलना। आप दोनों भी विश्वास करना कि जो आप बोल रहे हैं वैसा ही उनके जीवन में हो गया है। ठीक है। और आप भी प्रभु यीशु को इमेजिन करना क्रूस पर है, वो उनका शरीर पे पूरा घाव है और उन घावों से लहू आपके ऊपर बह रहा है। ठीक है। अभी आप दोनों आंखें बंद कीजिए और बोले प्रभु यीशु मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं आपको जानना चाहती हूँ। आज हमने ये वचन सुना आज हमने ये वचन सुना और सीखा और सीखा कि कि हम हम वस्तुओं से बात कर सकते हैं, वस्तुओं से बात कर सकते हैं, बीमारियों से बात कर सकते हैं, बीमारियों से बात कर सकते हैं, समस्याओं से बात कर सकते हैं, समस्याओं से बात कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर ने हमको हमको अधिकार दिया है अधिकार दिया है और सामर्थ्य दिया है और सामर्थ्य दिया इस है पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। राज करने के लिए। और प्रभु यीशु और प्रभु यीशु यही अधिकार यही अधिकार आपने भी हमें दिया है, आपने भी हमें दिया है, क्योंकि क्योंकि हम हम आप में विश्वास करते हैं। आप में विश्वास करते हैं। कि प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आपने आपने हमें हमें अधिकार दिया है अधिकार दिया कि है हम शब्द बोलें कि हम शब्द बोले और पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं इस माँ के इस माँ के शरीर में शरीर में जो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट आत्मा, पीड़ा देने वाला आत्मा, पीड़ा देने वाला आत्मा, उनको ताड़ना देने वाला उनको ताड़ना देने वाला आत्मा आत्मा है, उसे मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से उस पर अधिकार लेती हूँ उस पर अधिकार देती हूँ और उसे उसे हुक्म देती हूँ, हुक्म देती हूँ, उसे डांटती हूँ उसे डांटती हूँ और कहती हूँ और कहती हूँ कि निकल जा, कि निकल जा, निकल जा, निकल जा, मेरी माँ के शरीर से मेरी माँ के शरीर से निकल जा, निकल जा, अभी अभी इसी वक्त इसी वक्त इनके शरीर से इनकी शरीर से उखड़ जा उखड़ जा और जा समंदर में गिर जा, समुद्र में गिर जा, जा जा समुद्र में गिर जा। समुद्र में गिर वही जा। जगह है वही जगह है जो प्रभु यीशु ने जो प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे लिए बनाई है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ मैं धन्यवाद देती इनके हूँ। शरीर में उनके शरीर में आपका आपका जीवन बह रहा है, जीवन बह रहा है, आपका स्वास्थ्य बह रहा है, स्वास्थ्य बह रहा है, आपका लहू बह रहा है। आपका लहू बह रहा है। उनके सर से उनके सर से लेकर पैर तक लेके पैर तक आपका अभिषेक आपका अभिषेक बह रहा है। बह रहा है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका जीवन आपका जीवन इनके शरीर में बह रहा है, इनके शरीर में बह रहा है, इनके हाथों में बह रहा है, इनके हाथों में बह रहा है, इनके पैरों में बह रहा है, इनके पैरों में बह रहा इनके है, नसों में बह रहा है, इनके नसों में इनकी बह रहा है, हड्डियों में बह रहा है, इनकी हड्डियों में बह रहा है, इनके रग रग में बह रहा है इनके रग रग में बह रहा और है उनको पूरी तरह से और इनको पूरी तरह से चंगाई दे रहा है। चंगाई दे रहा है। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। कि ये बहन, ये माँ ये माँ मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है, पूरी तरह से पूरी तरीके से मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई क्योंकि है। आपका वचन कहता है क्योंकि आपका वचन कहता है कि
जिसे पुत्र ने जिसे पुत्र ने मुक्त किया है मुक्त किया है वह मुक्त हो गया है, वो मुक्त हो गया वह मुक्त हो गया है। वो मुक्त हो गया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ये हमारी माँ ये हमारी माँ पूरी तरह से पूरी तरह हर पीड़ा से हर पीड़ा से मुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है। मुक्त हो गई है। मुक्त हो गई है। माँ माँ, तुम मुक्त हो गई हो, माँ तो मुक्त हो पूरी गई। तरह से पूरी तरीके से मुक्त हो गई हो। मुक्त हो गई। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सिस्टर यू आल्सो कीप ऑन थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 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 जय यीशु। Just check your body. Something like that. Their body. Something was when you were staying on something like darkest part came and it was going out. That was the just check your body pain. देखो, चेक करो, जो नहीं कर पा रहे थे करो। From here it was, from down now. नहीं, but just check the body pain is there or not. Just check. Just check what you couldn't do. From that part, when it went out only, I became free. Praise God. I Hallelujah. saw that part going. आप लोगों ने कभी पहले ऐसे चढ़ाई किया था? तो क्या आप भी वो जो कोई में शामिल है? क्या प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तुम क्रिस्ती बनोगे तभी तुम कर पाओगे, बपतिस्मा लोगे? नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। तो आज से आपका आप पता चला प्रभु का योजना क्या है तुम्हारे जीवन में, समझ गए? जो बीमार है उनको तुमको चंगाई देना है। हालेलुया। उनको सुसमाचार देना है। हालेलुया। जय यीशु। हाँ। और कौन आना चाहता है? तू आजा, तू आजा। और कौन है? आ जाओ, जाओ गए इनको। आपको क्या है? हाँ नहीं चलेगा, सीधा करना है। टिल्ट करो, टिल्ट कर दो। अभी आप मुंह बंद रखिए, आप सिर्फ यीशु को क्रूस पर कल्पना कीजिए। आर्थराइटिस है ना?